पंडित जी और सरला जी कल रात से बहुत बिजी हैं। उनके बिजी होने की वजह कोई सुनेगा तो पहले तो बहुत हंसेगा और फिर कहेगा कि जब आपके पास कोई काम ना हो तो आप ऐसे ही कामों में टाइम पास करते हैं। हालांकि ये कहा जाना बहुत गलत है, लेकिन हम इंसानों ने खुद को सिविलाइज बनाने के चक्कर में खुद को अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से इतना दूर कर लिया है कि हम अपने उन गुणों को ही भूल गए हैं जिनसे मिलकर हम बने। ये गुण है इस प्लैनेट पर मौजूद हर जीवन को एक नजर से देखना, सबके लिए मन में काइंडनेस रखना और कुछ भी ऐसा न करना जिससे किसी दूसरे का भी नुकसान हो। एक्चुअली कल दोपहर से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस बारिश में पंडित जी के घर के पीछे वाले आम के पेड़ की टहनियां टूट गईं और एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा एक टहनी के नीचे आ गया। हालांकि टहनी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन गिलहरी के बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी थी। सरला जी की नजर उस पर पड़ी तो वो उसे अंदर उठा लाई। उसे काफी चोट आई थी और काफी खून भी निकल रहा था। सरला जी ने उसको फर्स्ट एड दिया, उसके घाव साफ किए, एंटीसेप्टिक लगाया और फिर पट्टी भी कर दी। उसके बाद उन्होंने उसके लिए थोड़ा सा दूध गर्म किया और रुई में भिगोकर किसी तरह उसके मुंह में बूंद बूंद करके गिराती रही। पंडित जी को उस गिलहरी के बच्चे के बचने की उम्मीद कम ही थी, लेकिन उन दोनों को अभी उसकी सेवा का कर्म करना था। यही उनके हाथ में था भी। सारी रात दोनों उस बच्चे को देखते रहे। कभी सरला जी उसे दूध पिलाने की कोशिश करती तो कभी देखती कि उसकी पट्टियों से खून तो नहीं रिस रहा। रात भर की मेहनत के बाद आखिर सुबह हुई और सुबह की पहली किरण ने जैसे उस बच्चे में भी जिंदगी भर दी। उसने जैसे ही अपनी छोटी छोटी आंखें खोली तो सरला जी समझ गईं कि अब ये बच जाएगा। उनकी मेहनत सफल हो गई थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का शुक्रिया अदा किया। अब पंडित जी ने भी चैन की सांस ली। उन्होंने सरला जी से कहा कि एक टाइम था जब इंसान और प्रकृति एक दूसरे को पूरा करते थे। अब एक टाइम आया है जब इंसान ने पूरी प्रकृति को ही खत्म करने की ठान ली है। सभी जिंदा प्राणियों में इंसान का दिमाग सबसे तेज और डेवलप्ड माना जाता है और इसके बावजूद इंसान खुद को ही खत्म करने पर तुला हुआ है। पंडित जी को वो टाइम भी याद आया जब हर घर के आंगन में पेड़ हुआ करते थे। चिड़िया के घोंसले और फूलों पर तितलियां मंडराया करती थी। अब ना तो उतनी चिड़िया दिखती हैं और तितलियां तो जैसे गायब ही हो गई हैं। गीता ज्ञान ब्लॉग में भी पंडित जी ने एक दो बार इस टॉपिक पर लिखा था। ज्यादातर लोग उनकी इस बातों से अग्री भी करते थे, लेकिन बात अग्री होने से आगे कभी बढ़ती नहीं। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो ये ना माने कि हम इंसानों ने अपने प्लैनेट को बर्बाद कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी कोई कुछ करना नहीं चाहता। पंडित जी ने कभी किसी बुक में लिखा हुआ पढ़ा था कि शहर को साफ रखना सबकी जिम्मेदारी है और इसीलिए किसी की भी नहीं है। ये बात 100% सच है। पंडित जी को इसी तरह का एक किस्सा याद आ गया। ये तब की बात है जब वो जॉब किया करते थे। गवर्नमेंट ऑफिस था, इसलिए सरकार की जो भी नई स्कीम अनाउंस होती थी उसका उनके ऑफिस में एडवर्टीजमेंट जरूर होता था। ऐसी ही एक स्कीम उन दिनों लॉन्च हुई थी। स्कीम क्या थी? एक तरह का कंपटीशन ही था कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिस लगातार 6 महीने साफ सफाई के सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरेगा उसे अवार्ड मिलेगा और सारे स्टाफ के लिए गिफ्ट्स भी। अब तो सब जोर शोर से लग गए। प्यून से लेकर ऑफिसर तक सबको ऑफिस एकदम क्लीन रखना था। कोई अपने कैबिन में धूल नहीं जमा होने देता था। कहीं कोई पेपर बिखरा हुआ नहीं मिलता था, न दीवारों पर कोई पान की पीक, न कहीं चाय के जूठे कप। सब कुछ इतना नीट एंड क्लीन था कि किसी को यकीन ही नहीं आता था कि ये वही पुराना ऑफिस है। हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहा था। फीमेल्स के जिम्मे वॉशरूम को चेक करना था तो वे रोज सुबह पहले वॉशरूम साफ करवाती थी। मेल्स को बाकी ऑफिस का ध्यान रखना होता था तो वे अपना काम अच्छे से कर रहे थे। मंथ में किसी भी दिन सरप्राइज इंस्पेक्शन हो सकता था, इसीलिए सब अलर्ट रहते थे। इस तरह 3 महीने बीत गए। फिर एक दिन इंफॉर्मेशन मिली कि अब सिर्फ ऑफिस को अवार्ड मिलेगा। स्टाफ को मिलने वाले रिवॉर्ड्स को कैंसिल कर दिया गया है। ये खबर सुनते ही अगले दिन से सब बदल गया। लोग फिर वही पुराने ढर्रे पर आ गए। अब न किसी को कंपटीशन में इंटरेस्ट रहा, न ही सफाई में, क्योंकि अब इस कंपटीशन से सबका पर्सनल इंटरेस्ट खत्म हो गया था। अब अगर ऑफिस को अवार्ड मिल भी जाता तो उससे क्या होता? बाकी अवार्ड्स की तरह वो भी किसी अलमारी में सज जाएगा। इस तरह उस कंपटीशन का भी वही हाल हुआ जो हर उस काम का होता है जिसमें इंसान अपना स्वार्थ नहीं ढूंढ पाता है। पंडित जी को भगवान श्री कृष्ण की गीता का ये श्लोक याद आ गया। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इसका मतलब यह है कि बुद्धिमान लोग भी अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति यानी कि नेचुरल टेंडेंसी से इंस्पायर होते हैं। इसका मतलब यह है कि हर जिंदा चीज का अपना एक स्वभाव, अपना नेचर होता है, क्योंकि हर आत्मा के अपने संस्कार होते हैं।
इस बात को एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि एक ही घर में एक ही माता पिता के दो बच्चों के नेचर में कितना फर्क होता है, जबकि उन दोनों को एक जैसा प्यार और एक जैसा माहौल मिलता है। इसका रीजन वही है कि हर आत्मा के अपने पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं, जिनके आधार पर उनका स्वभाव बनता है। हम इंसानों के बीच भी कई तरह के इंसान इसी वजह से होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे, समझदार और काइंड होते हैं, तो कुछ बुरे नेचर के भी। जैसे जैसे जन्म आगे बढ़ते हैं, ये संस्कार और मजबूत होते जाते हैं। इसीलिए कुछ लोग बहुत सारी बुरी आदतों वाले होते हैं, तो कुछ लोग बहुत अच्छी क्वालिटीज वाले। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि 3 गुण हैं जिनसे ये पूरी दुनिया बनी है। इन 3 गुणों के नाम हैं सत, रज और तम। ये 3 गुण हर जिंदा और निर्जीव चीज में मौजूद होते हैं। इन्हीं तीनों से सब कुछ बना है। जहां सद्गुण में अच्छे गुण यानी भक्ति, त्याग, पेशेंस, डिटैचमेंट वगैरह हैं, वहीं रज और तम गुणों में बुरे गुण जैसे कि ईगो, जेलसी और लालच वगैरह शामिल हैं। भगवान हम सबको हमेशा ताकत देते हैं कि हम अपने भीतर चेंजेस ला पाएं, बुरे से अच्छे की ओर और अच्छे से और अच्छे की ओर जाएं। हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, सबके लिए सोचते हुए काम करने चाहिए, तभी ये दुनिया रहने लायक बनी रहेगी। ये सोचते हुए पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।